हेलो स्टूडेंट्स, आज आपके सामने इंटरमीडिएट के कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को मैंने रखा है। उन्हें ध्यानपूर्वक देखें और सीखें कि क्या इनका करेक्ट आंसर होना चाहिए। बार बार परीक्षा में आपके पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाई डू यू टेल अ लाई। ठीक, क्या कर रहा है? चूज़ द बेस्ट पैसिव फॉर्म, मतलब पैसिव वॉइस चुनना है। तो व्हाई डू यू टेल अ लाई, ये जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्वेश्चन है। तो व्हाई के बाद इज जहाँ लगा हुआ है पहले उस ऑप्शन को खोज लीजिए। तो व्हाई के बाद इज आपको बी, सी और डी में लगा हुआ है। ठीक है, तो व्हाई इज अ लाई टोल्ड बाई यू, कहाँ लिखा हुआ है सो देखिए। व्हाई इज अ लाई टोल्ड बाई यू, आपका ऑप्शन सी व्हाई इज अ लाई टोल्ड बाई यू, यानी ये आपका एक्शन, आपका व्हाई इज अ लाई टोल्ड बाई यू जो है ये बिल्कुल आपका परफेक्ट आंसर है। ठीक है, व्हाई इज अ लाई टोल्ड बाई यू, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? व्हाई इज अ लाई टोल्ड बाई यू। ओके, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। वी आर टॉट ग्रामर बाय मिस्टर सिंह। ठीक है ना, चूज द बेस्ट एक्टिव फॉर्म, इसमें एक्टिव खोजना है। तो आर किस में लगता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में, यानी डू या डज जहां लगा रहेगा पहले उस ऑप्शन को देखेंगे। वी आर टॉट ग्रामर बाय मिस्टर सिंह, नहीं असर्टिव है तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो मिस्टर सिंह टीच अस ग्रामर, यानी रूल क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी आपका यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। ठीक, चलिए आप क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं 3 पर। कहता है खाली जगह आई, खाली जगह हेयर सिंस मॉर्निंग, चूज द करेक्ट टेंस फॉर्म, मतलब इस सारे हेल्पिंग वर्ब में से कौन सा यहाँ पर सुटेबल है वो देखना है। तो आई खाली जगह हेयर सिंस मॉर्निंग, तो क्या हो जाएगा? आई सिंस लगा हुआ है यानी कि कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो देखिए आई हैव बीन वेटिंग हियर, एम वेटिंग नहीं होगा क्योंकि कंटिन्यूअस का सेंटेंस है, परफेक्ट कंटिन्यूअस है। हैड बीन नहीं होगा, बिल भी नहीं होगा। ठीक, चलिए ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। कहता है यू हैव बीन राइडिंग नॉन स्टॉप फॉर आवर्स, यू हैव बीन राइडिंग नॉन स्टॉप फॉर आवर्स, मतलब घंटों बिना रुके हुए गाड़ी चलाया है। यू हर जगह बी वेरी टायर्ड, चूज है ना द करेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब। अब देखिए क्या इसमें होगा, तो देखिए मस्ट है, कैन है, ऑट है, वुड है, यानी कि गाड़ी अगर आदमी खूब चलाएगा तो क्या होगा? पक्का थक जाएगा। तो पक्का का इंग्लिश कहाँ पे? यहाँ पर मस्ट, यानी क्या होगा यहाँ पर? मस्ट। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। शी रैन आउट ऑफ द रूम, मतलब वह घर रूम से दौड़ते हुए निकली। शी वाज स्क्रीमिंग, वह चिल्ला रही थी। अब कंबाइन करना है, मतलब दोनों सेंटेंस को एक साथ जोड़ के बनाना है। ठीक है ना, तो क्या है? शी रैन टू द रूम, मतलब रूम की तरफ दौड़ते हुए चिल्ला के गई। शी रैन आउट रूम स्क्रीमिंग, और शी हैड, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन आपका बी, शी रैन आउट, मतलब कि रूम से बाहर निकली चिल्लाते हुए। इसे ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी, बिल्कुल करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। हर जगह यू माइंड स्टैंडिंग अप फॉर अ मिनट। अब देखिए हर जगह यू माइंड यानी क्या हो जाएगा? वुड यू माइंड, वुड यू माइंड स्टैंडिंग अप फॉर अ मिनट, इसलिए आपको क्या होगा? वुड। जब जैसे माइंड का मतलब क्या होता है यहाँ पे? आपत्ति। जैसे मुझे वहाँ जाने में कोई आपत्ति नहीं है तो आई डोंट माइंड गोइंग देयर। ठीक है ना, तो यही यहाँ पर इंट्रोगेटिव में होगा, क्या तुम्हें इस काम को करने में कोई आपत्ति है? तो वुड यू माइंड डूइंग दिस वर्क। ठीक है ना, उस आधार पर क्या बनाएंगे? वुड भरेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। आई हर जगह इंटरेस्टेड इन मेटाफिजिक्स, मतलब मेटाफिजिक्स में मैं रुचि लेता हूँ, मुझे रुचि है। तो आई एम ऑलवेज इंटरेस्टेड इन मेटाफिजिक्स। ठीक है ना, हैव ऑलवेज बिन नहीं होगा चूंकि भर 4 है ही नहीं। हैड ऑलवेज बिन नहीं होगा चूंकि वही बात है फिर। अब बिल ऑलवेज बिन नहीं होगा चूंकि बिल बिन कुछ होता ही नहीं है। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? आई एम ऑलवेज इंटरेस्टेड इन मेटाफिजिक्स। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है ही सेड, कॉमा इनवर्टेड कॉमा, आई हैव गॉट अ टूथेक। ठीक है ना, इनडायरेक्ट नरेशन बनाना है, इसका नरेशन बनाना है। तो ही सेड ऑप्शन आपका क्या है? देखिए ही सेड, आपको सेड वाला ऑप्शन ही देखना है। ही सेड है ना दैट ही हैड गॉट अ टूथेक, आपका करेक्ट आंसर नहीं होना चाहिए। एक बार फिर से क्वेश्चन को देखते हैं। ही सेड आई हैव गॉट अ टूथेक, क्या बनेगा? ही सेड दैट। अब आई बदलेगा ही से तो ही, और हैज है बदल के हैड, गॉट अ टूथेक। तो आंसर क्या हो जाएगा? ही सेड दैट ही हैड गॉट अ टूथेक, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। उसका शी थैंक्ड मी। अब इसका क्या करना है? डायरेक्ट स्पीच बनाना है। शी थैंक्ड मी, पहले सेड वाले को खोजेंगे। सेड वाला ऑप्शन आपका ए और डी है। से कभी नहीं होगा, सेड ही होगा। क्यों? चूंकि पास्ट में है इसलिए। तो शी सेड टू हिम थैंक यू, और लास्ट ऑप्शन शी सेड टू मी थैंक यू। तो शी थैंक्ड मी है ना, तो शी थैंक्ड मी, तो शी थैंक्ड है ना, यूज लेगा मी से तुम, यानी ऑप्शन आपका आप डी हो जाएगा। अगर ऑप्शन ए होता तो सी थैंक्ड हिम होता। ठीक है, इसलिए ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। माई ब्रदर डिड नॉट खाली जगह हर, चूज द मीनिंगफुल एक्सप्रेशन। मीनिंगफुल एक्सप्रेशन इसमें खोजना है। तो पहला है
चोज CHOAC, चूजिंग है, फिर चूज है वर्ब 1, फिर चूजन है वर्ब 3। तो माय ब्रदर डिड नॉट कौन सा टेंस होता है? पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव का रूल क्या होता है? सब्जेक्ट डिड नॉट वर्ब 1 ऑब्जेक्ट, यानी डिड नॉट के बाद जब आएगा तो वर्ब 1 आ जाएगा, यानी क्या होगा? चूज CHOOC, यानी आपका क्वेश्चन नंबर 10 बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार स्टूडेंट्स आपका आंसर क्या हो जाएगा? इतना ही आज के लिए, धन्यवाद।